दिस इज़ नरेंद्र और आज हम लोग बात करेंगे फाइनली हम लोग टेंस के बारे में बात करने वाले। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखिए, इस पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी टेंस हैं उनमें ये सबसे कठिनतम है, मुझे जैसा लगता है। कठिनतम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। बाकी मुझे जो है आसान लगती है, ये थोड़ा कठिन लगता है, तो इसको आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए, हो सकता है वीकली प्रैक्टिस करिए। लेकिन जिस पैटर्न से मैं पढ़ाऊँगा आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो चलिए बात कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। सिंपल तरीके से हम लोग अच्छे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, वह सोता है, क्रिया खत्म हो रही है ता पे, ठीक है। ऐसे वह गाना गाती है, वह स्कूल जाती है, वो सुबह उठता है, ऐसे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये यूज़ कहाँ किया जाता है, ये तो पहचान हो गई, ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, तो हो जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। जैसे कि सूर्य हमेशा उगता है पूरब में, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सार्वभौमिक तथ्य है। तो इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। फिर वर्तमान की आदत और हमेशा होने वाली कोई क्रिया बताने के लिए। वर्तमान की आदत, जैसे मैं बताऊं कि मुझे पढ़ाने की आदत, मैं पढ़ाता हूं, तो आई टीच, ठीक है। आपको पढ़ने की आदत है तो यू लर्न या यू स्टडी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं यू रीड। इस तरह बात कर सकते, आप पढ़ते हो, ठीक है, आप लिखने की आदत है आपको, यू राइट। तो देख ली, बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्तमान और अनिश्चित। देखिए, कोई काम इसमें शुरू तो होगा पर अंत नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता तो हूँ, लेकिन क्या काम मैंने ख़त्म कर दिया या मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी इस तरह। तो देख लीजिए, इसमें किसी का नाम हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट ही सी इनके साथ आता है डज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इसको, जो फिर जैसे ये डू या डज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। साथ में लगता है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। एस या ई एस कहाँ लगने वाला है ये आपको पता चलेगा मेरा दूसरा वीडियो जब आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का, तो उसमें पता चलने वाला है कि कहाँ क्या लगने वाला पड़ेगा, कि डस कहाँ लगना है, डू कहाँ लगना है। सारा कंफ्यूजन इसी का होने वाला है, ठीक है। अब आपको पता चल गया किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, रीता, डी का, इमा, इना, मीना, डी का, सबके साथ लगना है क्या, डस, डस लगेगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब आप पहला बनाएंगे, अफर्मेटिव में क्रिया में लगना है एस या फिर ई एस, क्रिया डिसाइड करने वाली है, ठीक है। चलिए, ही के साथ या सी के साथ, इट के साथ क्या लगेगा, डस। निगेटिव बनाते समय लगेगा और इंट्रोगेटिव बताते समय लगेगा, ठीक है। इंडेफिनिट जो वर्तमान का अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में ये नहीं लगेंगे। सकारात्मक में क्या होना है, क्रिया में लगेगा एस या फिर ई एस। अभी क्लियर होगा बिल्कुल बढ़िया से। चलिए बात कर लेते हैं, बाकी से जो सब्जेक्ट बच रहे हैं इनमें आपको डू लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में ना, ठीक है, ना कि एस या एस नहीं लगना है। तो देख लीजिए, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बच्चे, लड़के, ठीक है, औरतें, ये सारी चीज़ों के साथ क्या लगना लगेगा आपका डू। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, जो कि हमने पहले से ही बता रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको याद कर लोगे या फिर इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, वैसे 30 में पढ़ा चुका हूँ मॉडल ओ ऑक्सिलरी सेंटेंसेस में, आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके। देखिए, सबसे गड़बड़ ज्वाला यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। देखिए, इसमें आपको पहले वाले में याद रखना है डू या डज नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अगर ये होंगे, अगर ये सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना कि एस या ई एस।
देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा, ए नहीं भाई, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसीलिए मैं कठिन क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं। अफर्मेटिव में इसको बोलते हैं सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक में कंफ्यूजन ये होगा कि वर्ब में एस या ईएस लगाऊं कि ना लगाऊं, और उसके बाद जब निगेटिव में आएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है डू लगाऊं या डज लगाऊं। तो इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। डू कहाँ लगनेगा, डू लगेगा कहाँ, आई यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वहाँ डू लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, कहाँ लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी आई यू वी दे वी के साथ लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। एस या एस कहाँ लगेगा, अफर्मेटिव में किसी का नाम हो, राम श्याम गीता, ठीक है, ही हो, वह लड़का लड़की दोनों के लिए, इट हो, और सिंगुलर जैसे बच्चा, ठीक है, लड़का, इन सब चीज़ों के साथ लगने वाला है क्या, एस या एस अफर्मेटिव में। तो देखिए एस या एस का काम इसमें होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, देखिए डू या डस कहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब आप निगेटिव की बात करेंगे तो डू या डस सब्जेक्ट के हिस्से के इससे डिसाइड होगा, सब सब्जेक्ट से डिसाइड हो रहा है, एस लगेगा या एस लगेगा सब्जेक्ट से। डू या डस किससे डिसाइड हो रहा है, सब्जेक्ट से, डू या लगेगा डस लगेगा, ठीक है। उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, और उनकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डू या डस पहले आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी वाक्य बताया है, डू या डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस या एस केवल अफर्मेटिव का कंफ्यूजन है, बाकी में एस या एस का कोई कंफ्यूजन नहीं। डू या डस सब्जेक्ट, नॉट ये ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, कब, डू या डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, डू या डस सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस चीज को क्लियर आप कैसे कर सकोगे, जब एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस ले लिया है, वह स्कूल जाती है, एक लड़की है, लड़की के लिए सी लगता है, तो मैंने लगा दिया है सी गोज टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस था, हमने देखिए गो में लगा दिया, यस जोड़ दिया है, तो हो गया है गोज, ठीक है। लेकिन अगर कहता मैं स्कूल जाता हूं तो कहता आई गो टू स्कूल, ठीक है। आपको एस या एस नहीं लगाना है, कहाँ, आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। सी देखिए सिमिलर है लड़की है, ठीक है, तो डज लगा फिर नॉट, ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको फॉलो करना है प्रोसीजर। डज सी गो टू स्कूल, डज सी नॉट गो टू स्कूल, वेयर डज सी गो टू स्कूल, वेयर डज सी नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वह क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल कहाँ जाती है, वह स्कूल कहाँ नहीं जाती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन वीडियो देख रहा है, लेकिन अच्छे से शुरू होने के बाद अगर इंटर तक की कोई चीज़ पढ़ी जाए नहीं है तो बहुत गलत बात है, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की गई है। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। मान लो यही सेंटेंस हो जाए, यू आ जाए, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ भी क्या लगेगा, गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ये है मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। जब इसका हम बनाएंगे निगेटिव तो आई डू नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका चीज कि मैं होमवर्क जरूर दूंगा, क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक बना दे रहा हूँ, इनका 6 बनेगा, एक का, और हिंदी का भी इंग्लिश का भी बनाना है, जिससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। तो मैं रोज पढ़ाता हूँ, आई टीच एवरीडे। राम खेलता है, राम प्लेस, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, तुम घर जाते हो, यू गो टू होम, ठीक है। वह हम फिल्म देखते हैं, वी वॉच मूवीज, हम गाना सीखते हैं, क्या वह गाना सीखता है, सी लर्न सिंग, लर्न टू सिंग, ठीक है। अध्यापक पढ़ाता है, द टीचर टीचर्स। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा इसी पे आधारित रहेगा, थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा एक चीज, ठीक है, नीड टू ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने उसको इसलिए रोक रखा है क्योंकि इसका पार्ट थोड़ा सा आ जाता है। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते